वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 31 जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है। इसमें पूछा गया है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा है। जैसा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कम क्रियाशील है, सेकंड में दिया गया है अधिक क्रियाशील है, थर्ड में दिया गया है समान क्रियाशील है और फोर्थ में दिया गया है अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अधिक क्रियाशील। जो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कैसा है? अधिक क्रियाशील है। अब मैं आपको बताती हूँ जिंक के बारे में, यानी Zn। Zn को जस्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्ता, जस्ता कहा जाता है। और आपका जो ये लेड है इसको पीबी बोलते हैं, यानी सीसा कहते हैं। और कॉपर को क्या बोलते हैं? Cu। कॉपर को धातु होती है और तत्व होता है। पीबी का जो यूज करते हैं हम जब हम कोई चीज काटते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? वाइट। अगर इसे हवा के स्पर्श में छोड़ दे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? स्लेटी। साया इसका जो यूज करते हैं हम किस किस के लिए करते हैं? जैसे कि बंदूक की गोली होगी उसमें करते हैं यूज इसका। इमारत बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं? पीबी का। और जो Zn का है Zn का यूज करते हैं जैसे कि हमारे जो लोहे की कोई भी वस्तु है अगर उस पर जंग लग जाता है तो उसमें जो परत चढ़ाई जाती है वो Zn की चढ़ाई जाती है। अंगूर का किण्वन करना एक है। इसे पूछा गया है जो अंगूर का किण्वन करना एक है। जैसा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, या रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए रासायनिक। अंगूर का जो किण्वन है कैसा है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और आपको पता होगा जो अंगूर है, अंगूर का यूज हम किसके लिए करते हैं? जो हमारी शराब होगी उसके लिए भी हम अंगूर का यूज करते हैं। शराब बनाने में भी अंगूर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया लाल और चमकदार होता है, सेकंड में नीला चमकदार होता है, थर्ड में होता है श्वेत चमकदार और फोर्थ में होता है हरा चमकदार। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी श्वेत चमकदार। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के जो रिबन के जब दहन होता है तो उसकी प्रकृति में से जो लौह उत्सर्जित होती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? श्वेत चमकदार। मैग्नीशियम को हम Mg भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया लैक्टिक अम्ल, सेकंड में दिया गया साइट्रिक अम्ल, थर्ड में दिया गया मेथोनाइक अम्ल और फोर्थ में दिया गया एसिटिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। जो सिरके है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। मैं आपको अम्ल के बारे में बता देती हूँ। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। नीले लिटमस तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस तथा मेथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। पूछा जाए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही। किसमें? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका। और जो आपका साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जैसे कि संतरा हो गया, जो खट्टे पदार्थ है आपके, जैसे संतरा हो गया या फिर नींबू हो गया, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और जो आपका मेथोनाइक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? जैसे कि चींटी हो गई, बिच्छू हो गया, उनके डंक में क्या पाया जाता है? मेथोनाइक अम्ल। और जो आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आपका सिरके में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। नंबर 35 निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा विजातीय यौगिक है?
जैसे कि फर्स्ट ऑप्शंस में दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेकंड में दिया गया खड़िया, थर्ड में दिया गया संगमरमर और फोर्थ में दिया गया चूना पत्थर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो विजातीय यौगिक है वो कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मैं आपको बता देती हूँ जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट या हाफ हाइड्रेट, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? 2H2O। अगर आपसे पूछा जाए चूना पत्थर है, चूना पत्थर कैसी चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है। कैसी? अवसादी। और इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, यानी CaCO3 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, नींबू के रस का जो pH मान होता है लगभग कितना होता है? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 10, सेकंड में दिया गया 2.2 है, थर्ड में दिया गया 12 और फोर्थ में दिया गया 14। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी। पता होगा जो नींबू है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो नींबू हुआ या फिर संतरा हुआ, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और पीएच मान आपको पता ही है, पीएच मान जो दर्शाता है वो या तो अम्ल को दर्शाएगा या फिर क्षार को या फिर उदासीन को। क्वेश्चन नंबर 37, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? जब मधुमक्खी डंक मारती है तो हमें क्या यूज करना चाहिए, इसमें ये पूछा गया है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया बेकिंग सोडे का यूज करेंगे, सेकंड में दिया गया सोडियम कार्बोनेट, थर्ड में दिया गया सोडियम क्लोराइड और फोर्थ में दिया गया अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से बेकिंग सोडे का। जो मधुमक्खी डंक मार देती है उसके उपचार के लिए किसका यूज करते हैं हम? बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे को क्या कहते हैं? यानी कि खाने का सोडा। क्या होता है बेकिंग सोडा? खाने का सोडा। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaSCO3। आपको बता देती हूँ, जैसे कि सेकंड ऑप्शन में दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, और उस सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है? धावन सोडा, यानी Na2CO3 10H2O। और आपका जो सोडियम क्लोराइड है, जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसका जो नाम है वो क्या है? साधारण लवण। क्या है? साधारण लवण। इसका नाम है साधारण लवण। और इससे जो सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? NaCl। जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड का है NaCl। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो फॉर्मूला है क्या है, तो क्या है? NaCl। क्वेश्चन नंबर 38, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोका जा सके? जब हम मुंह साफ करते हैं तो किस प्रकार के, हमें ये पूछा जा रहा है, जो मंजन है उसका यूज़ करने चाहिए ताकि जो हमारा दंतक्षय है वो रोका जा सके। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया अम्लीय, सेकंड में दिया गया क्षारकीय और थर्ड में दिया गया उदासीन या फोर्थ में दिया गया सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस बी, क्षारकीय दंत मंजन का यूज़। जब मंजन करते हैं तो उसका जो दंतक्षय रोकना हो हमें, तो किसका यूज़ करना चाहिए? क्षारकीय दंत मंजन का। और अब मैं आपको बता देती हूँ अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार के बारे में बता देती हूँ। अगर आता है पीएच मान के बारे में, कि जो पीएच मान होते हैं, पीएच मान को क्या कहते हैं? स्केल होता है पीएच मान जो होता है, जो हमारे जो भी अम्ल या फिर क्षार होते हैं पदार्थ उन्हें दर्शाता है। जैसे कि अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है, कितना? 7 से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? क्षार। अगर 7 से कम है तो क्या होगा? अम्ल। अम्ल होगा। अगर 7 पर है तो क्या होगा? उदासीन। पीएच मान का जो मान होगा कितना होगा? क्या कहा जाएगा उसे? उदासीन, जो अगर 7 पर है। नंबर 39, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? इसमें पूछा गया वो कौन सी
धातु है जो विद्युत का सुचालक है। जैसे फर्स्ट में दिया गया ग्रेफाइट, सेकंड में दिया गया कॉपर, थर्ड में दिया गया सल्फर और फोर्थ में दिया गया हीरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से ग्रेफाइट। वो कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। और जो आपका जो ये जो ग्रेफाइट है इसका जो यूज़ करते हैं हम किसके लिए करते हैं? जो हमारी पेंसिल हो गई उसमें जो यूज़ करते हैं पेंसिल के लिए, जो पेंसिल में जो भी हमारा पदार्थ होता है उसके लिए ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? जैसे फर्स्ट में दिया गया ग्रेफाइट, सेकंड में कॉपर और थर्ड में सल्फर और फोर्थ में हीरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रेफाइट। वो कौन सी धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में होता है? हमारी जो पेंसिल हो गई उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, पेंसिल। नंबर 40, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? इसमें पूछा गया वो कौन सी धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। जैसा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया मैग्नीशियम, सेकंड में दिया गया सल्फर, थर्ड में दिया गया सोडियम और फोर्थ में दिया गया क्रोमियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। और जो सोडियम को अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या है? Na। नंबर 41, जस्ता के अयस्क है। जो जस्ता है उसके अयस्क है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है जिंक ब्लेड है, सेकंड में दिया गया बॉक्साइट है, थर्ड में दिया गया सोडियम क्लोराइड और फोर्थ में दिया गया है सिनीवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जिंक ब्लेड। और मैंने आपको पहले भी बताया था जो जस्ता है, जस्ता का जो अगर फॉर्मूला बताई तो क्या होता है? Zn। और जो जस्ता होता है, जस्ते का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? जो हमारी लोहे की जितनी भी वस्तु होगी अगर उसमें जो जिंक लग जाता है, जंग लग जाता है, उसमें जो परत चढ़ाई जाती है वो किसकी चढ़ाई जाती है? जस्ते की। 42, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? जब हम एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? इसमें ये पूछा गया है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया हाइड्रोजन गैस, सेकंड में नाइट्रोजन गैस, थर्ड में दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फोर्थ में दिया गया ऑक्सीजन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन गैस है वो कितने % पाई जाती है वायुमंडल में? 20.9। कितनी पाई जाती है? 20.9। जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो कितनी पाई जाती है? 20.9। और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने % पाई जाती है? पूछा जाए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है कितने % पाई जाती है? तो 20.9% पाई जाती है। अगर आपको पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड कितने % पाई जाती है तो वो पाई जाती है 0.03% पाई जाती है। और नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? 78.8% पाई जाती है। सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।